Hello my dear friends, welcome to your PDF. So now in this session we'll discuss the principle of design, drawing and importance of safety. यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 2017 से लेकर 2024 की अगर मैं बात करूँ तो कितना क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और लास्ट अगर मैं 20 से लेके 24 की बात करूँ तो उसमें कौन सा टॉपिक है जहाँ से रिपीटेबली क्वेश्चन आ रहा है। और जहाँ पे बात करें डिज़ाइन, ड्राइंग और सेफ्टी की मैं बात करूँ, यस ऑब्वियसली बेसिकली 3 सब टॉपिक इन दिस। सो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस पार्टिकुलर सब टॉपिक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो ये आप देख सकते हो फर्स्ट वही जो हम आपको बता रहे हैं हर ईयर वाइज कितना क्वेश्चन आया था। सो दैट इज ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस 2017 से 2024, यू कैन सी हियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2017 में, देन यू कैन सी हियर टोटल 16 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट सेक्शन। 2018 10 question, 2019 only 5 question is there, 2020 10 question is there, 21 में 7 question, 22 में 7, 23 में भी 7 था और लास्ट वन 2024 में हमारे पास 6 क्वेश्चन था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे भी, मैं आपके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाया हूँ। इफ़ यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड टिल नाउ इज 69। सो अप्रॉक्सीमेट अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 8 ईयर की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो लगभग कितना क्वेश्चन आ रहा है ना। 8-9 क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास ईयर वाइज। थोड़ा सा हाँ एक चीज़ और है, लिटिल बिट इसका नंबर कम होते जा रहा है, बट मैंने आपको यही बोला डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट डिजाइन, ड्राइंग, सेफ्टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, if you are from any background, either mechanical, civil, electrical, electronics, whatever, design is a major factor, drawing is a major factor, that is very important. Okay, so yes, थोड़ा क्वेश्चन कम आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कम। जब स्टार्ट हुआ था 2017 में, देन यू कैन सी हियर 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। 16 क्वेश्चन मैंने रखता है माय डियर फ्रेंड्स आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। बट ठीक है, अभी थोड़ा कम हुआ है, बट इस आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि 3 पार्ट है हमारे पास, डिजाइन, ड्राइंग और सेफ्टी। तो सर एक बात बताओ किससे ज़्यादा क्वेश्चन। सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ आपको एक बार सिलेबस से रूबरू करवा दूँ, क्या हमारा सिलेबस होता है जहाँ से लास्ट 8 ईयर्स की मैं बात करूँ तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा सिलेबस है। तो ये आपके पास सिलेबस है, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन, फिर आ जाता है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कोनिक सेक्शन, इसके बाद आता है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सर्फेसेस, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ये सब बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कर्व, ऑटो कैड, स्केल। फिर सेफ्टी की बात आता है, सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्रीज, सेफ्टी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सीडेंट, हैजार्ड एंड रिस्क, फायर सेफ्टी एंड यस सम वन इज मिसलेनियस इज देयर। सो लास्ट 8 ईयर्स में देखूँ तो क्वेश्चन हमारे पास इसी सारे टॉपिक से पूछा गया है, रिपीटेबली पूछा गया है। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं आपको बताता हूँ जब आप सिलेबस देखते हो तो ऐसा मेंशन नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जस्ट मेंशन है डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी इज देयर। सो स्टूडेंट मोस्टली गोइंग टू कंफ्यूज दैट व्हिच थिंग आई हैव टू कवर इन दैट वन। तो ये आपको आज के बाद ये आपके दिमाग में आ जाएगा कौन इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो मैं अगर इस स्लाइड को थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक इट शुड बी विजिबल ना। सो या यू कैन सी हियर वेल। सो यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस से 3 क्वेश्चन आया है, अभी तक 3 क्वेश्चन आया है। इंपोर्टेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन से 3 क्वेश्चन आया है और जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आया है। और ये बेसिकली तीनों सेक्शन हमारा डिजाइन में कवर होता है। डिजाइन से बेसिकली 3 सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस, इंपोर्टेंट डिजाइन और जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। तो अभी तक 8 साल में 8 क्वेश्चन आया है। एवरेज यू कैन टेक 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, मतलब हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। सो दैट इज अबाउट द डिजाइन। नो टोटल 8 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। दूसरा आप बात करोगे तो देखो ड्राइंग से टोटल कितना क्वेश्चन आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, 36 क्वेश्चन। सो अप्रॉक्सीमेट यू कैन अंडरस्टैंड 4 to 5 क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम द डिजाइन सेक्शन ईच एंड एवरी ईयर। इफ यू टॉक अबाउट द सेफ्टी देन ये 17 क्वेश्चन इज देयर। So 2 or 3 question you can understand 3 question, 2 or 3 question going to ask from that section। तो इस एनालिसिस से एक चीज़ तो आपके दिमाग में पक्का आ गया होगा कि सर डिजाइन, ड्राइंग और सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है डिजाइन, ड्राइंग की और सेफ्टी में ड्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो ये आपके लिए बहुत ही, एक बार होता है ना बच्चे को कि चलो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इस पे थोड़ा ज़्यादा देना। इस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो आपके लिए सेफ्टी ही जो हमारा ड्राइंग है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज।
ओके नो सर, ड्राइंग की मैं बात करूँ तो कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, सब टॉपिक की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से 8 क्वेश्चन पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से भी 8 क्वेश्चन पूछा गया, 8 क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन से भी 4 क्वेश्चन, सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड इंटरसेक्शन सरफेस से 4 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से 4 क्वेश्चन, प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन से भी 3 क्वेश्चन इज देयर, इंजीनियरिंग कर्व से 2 क्वेश्चन इज देयर, ऑटोकैड से 2 क्वेश्चन इज देयर एंड यस स्केल से 1 क्वेश्चन आया है। तो ये जो हमारा डिजाइन ड्राइंग की बात करते हैं इसमें देखो कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट की बात करो और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में इंजीनियरिंग सर्विस। अगर कोई भी ऐसे एग्जाम होता है जिसमें ड्राइंग होता है यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन आता है, तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पार्टिकुलर सेक्शन। कोनिक सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये आप देख सकते हो, आपको रफली एक आइडिया लग रहा होगा कि कौन चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे पक्का ही ध्यान देना। लेकिन एक बात मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैं योरपीडिया की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं, सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चाहे एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं है। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग सर्विस भी एक अनप्रेडिक्टेड एग्जाम है, ऑब्वियसली कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ देगा। आप अभी एनालिसिस करूंगा, देखना किसी साल 5 क्वेश्चन आ गया टॉपिक से, अगला साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, कभी 1 क्वेश्चन आया, कभी 4 क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आता है, तो इसीलिए हम लोग जो बोल रहे हैं, अगर आप ये रफली आइडिया लगा रहे तो ये रफली आपको आइडिया लग गया कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग सब चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप बात करोगे सर सेफ्टी की बात करो तो सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्रीज 9 क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट सेक्शन, 9 क्वेश्चन इज देयर। सेफ्टी एंड इट्स इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन इज देयर। एक्सीडेंट हैजार्ड एंड रिस्क 3 क्वेश्चन इज देयर। फायर सेफ्टी से 1 क्वेश्चन है, तो ये 17 क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, ये मिसलेनियस सर आपने क्या लिखा है, देखो मिसलेनियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा पार्ट डिजाइन से आ गया है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ड्राइंग से आ गया है और थोड़ा सा हमारा सेफ्टी से आ गया है। मतलब तीनों से मिला के जो कॉम्बो बनता है, तीनों चीज़ का इसमें थोड़ा ना फर्क कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने इसको मिसलेनियस बोला। और हर साल एक क्वेश्चन आप एवरेज समझ सकते हो मिसलेनियस आ चुका है, जिसमें कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, डिजाइन का भी, ड्राइंग का भी और सेफ्टी का भी। तो एक क्वेश्चन हर साल अप्रॉक्सीमेट एवरेज आप देखोगे तो पूछा जा रहा है। तो ये था हमारा, आप ये समझ सकते हो हमारा सिलेबस और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डिजाइन से 8 क्वेश्चन, ड्राइंग से 36 क्वेश्चन एंड सेफ्टी से 17 क्वेश्चन इज देयर। सो सर अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करूँ तो इंपोर्टेंट है, एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिखेगा, इस बार भी दिखेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आ जाओ, ईयर वाइज मैं एनालिसिस करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। 2017 की बात करो जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस से एक क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएट मल्टीपल सॉल्यूशन। जब कोई प्रॉब्लम होगा उसका जो सॉल्यूशन हम लोग गैदरिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, चैप्टर होता है, सब टॉपिक होता है डिजाइन का, गैदरिंग ऑफ सॉल्यूशन और जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन था हमारे पास। इंपोर्टमेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन से एक क्वेश्चन था। वहाँ पे देखो उस कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था, जो ड्राइंग का पार्ट है इंट्रोडक्टरी, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था, स्केल से कोई क्वेश्चन नहीं था, इंजीनियरिंग कर्व से 2 क्वेश्चन था, कोनिक सेक्शन से 1 क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन लाइन ये आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस से 3 क्वेश्चन था, ऑटोकैड से कोई क्वेश्चन नहीं था, सेफ्टी एंड इंपोर्टेंस से 2 क्वेश्चन था और साथ ही साथ सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्रीज से 2 क्वेश्चन था। तो ये था 2017 की बात करते हैं तो उस टाइम का क्वेश्चन था। 2018 में आप देखो तो सीधा इंपोर्टेंट डिजाइन और डिटेल डिजाइन से क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वेश्चन आपको कोनिक सेक्शन या इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस वहां से आया हुआ है और एक क्वेश्चन आपको फायर सेफ्टी से आया हुआ है और सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्रीज से और मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन। मिसलेनियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ की आप ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वहाँ पे इन्वॉल्व था, सेफ्टी का भी इन्वॉल्व था कॉन्सेप्ट, ड्राइंग का भी था और डिजाइन का भी था, इसीलिए हमने इसको मिसलेनियस बोल दिया। अगर हमें सब पता होगा देन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ से 6 क्वेश्चन आया था टोटल। तो मिसलेनियस इज इंपॉर्टेंट एट दैट ईयर। 2019 की बात करोगे तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और देखो, आप बोलोगे सर अभी तक एनालिसिस आपको क्या पता चल रहा है, मतलब जो इंपोर्टेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन की बात करते हैं सर, वहां से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। मतलब अगर मैं एक ट्रेंड देखूं तो ये टॉपिक तो हमारे लिए है, जिसको हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन प्रॉब्ली यहाँ से आता है, हर साल आता है, इसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कोनिक सेक्शन से 1 क्वेश्चन, अगला आप देखोगे ऑटोकैड से 1 क्वेश्चन और फायर सेफ्टी से सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्रीज से 3 क्वेश्चन था। तो ये 2000 कब का था मैं 2019 का था, जब ओनली 5 क्वेश्चन आया हुआ तो उस ईयर का था। तो ये आपने देखा। अगला ईयर आप आ जाओ तो यहाँ पे बेसिकली 2020 में डिजाइन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन
और ये डिटेल डिजाइन यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन था। इंजीनियरिंग कर्व से कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन था। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस। एक्सीडेंट, हैजार्ड एंड रिस्क, यहाँ से 3 क्वेश्चन था। सेफ्टी एंड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब 2020 की बात करोगे तो जो ड्राइंग डिजाइन सेफ्टी है, सेफ्टी से टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आउट ऑफ 10। 2021 की बात करोगे तो 2021 में डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन से क्वेश्चन, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस से जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन और गैदरिंग मल्टीपल सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन। इंपोर्टेंट डिजाइन, डिटेल डिजाइन से कोई क्वेश्चन नहीं था। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन वाज देयर। सीधे आ जाओ, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हर साल आप देखोगे यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसके बाद सीधा आपका कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं था। 2022 में आ जाओ तो आपको दिख रहा होगा डिजाइन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन था, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन था। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 2 क्वेश्चन था। सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस से एक क्वेश्चन था। ऑटोकैड से एक क्वेश्चन था। सेफ्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ हम जो बात करते हैं सेफ्टी से बस एक क्वेश्चन पूछा गया था, कभी 6 क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर से देखो 2023 एक भी क्वेश्चन नहीं, किससे? डिजाइन से। यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन, स्केल से एक क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 3 क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम अदर देन दैट। अब देखो आ जाओ 2024 में एक क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग डिजाइन एंड प्रोसेस से। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन आया था सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सरफेस, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस से एक क्वेश्चन, एंड सेफ्टी से एक क्वेश्चन था, और मिसलेनियस हमारे पास एक क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास। अब देखो 2024 में आप बोलोगे सर अगर 2025 के रिस्पेक्ट में बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे आपको खुद भी पता चल जाएगा कि सर अगर मैं 2023 और 24 की बात करूं, 2023 और 2023 में डिजाइन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में एक क्वेश्चन था। मतलब मैं बोल सकता हूं 2025 में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन हमको डिजाइन से कम दिखेगा, उससे ज्यादा दिख सकता है। ऑब्वियसली डिजाइन में सर कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो माय डियर फ्रेंड जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन, और ये जो होता है ना इंपॉर्टेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन, दैट 2 टॉपिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विस पर्सपेक्टिव फॉर द 2025 की बात करोगे तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप इसको देख लोगे क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, यहाँ से क्वेश्चन 2025 में आपको देखने को मिलेगा। और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सर, तो और यहाँ पे देखो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन था, इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन में भी यहाँ से आपको दिखेगा। स्केल्स, इंजीनियरिंग कर्व, है ना, कोनिक सेक्शन से नहीं था, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन नहीं था, तो यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा। मतलब आप समझ रहे हो सेफ्टी तो इंपॉर्टेंट है ही, सेफ्टी के साथ अगर ड्राइंग की बात करूं इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि क्वेश्चन कम आया था तो इस बार हमें लग रहा है आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं ये जो होता है ना, कहाँ गया, सेफ्टी इन अदर इंडस्ट्री से क्वेश्चन था। एक्सीडेंट, हैजार्ड एंड रिस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अलग बात है क्वेश्चन कम आया था, तो यहाँ से इस बार देखो क्वेश्चन बनने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं तीनों की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेफ्टी है, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस की बात करो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, उससे थोड़ा कम बात करो तो सेफ्टी है, और सबसे कम क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला अभी तक वो डिजाइन से देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल है, मैंने आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे एनालिसिस दे दिया हूँ, एक बार आप खुद भी देखो, सारा चीज को देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करो आप भी कि कहां से और क्वेश्चन हमारा आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। 2-3 साल में आप देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक यहां से क्वेश्चन दिख सकता है, तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन कर लेना है। इससे पहले देखो ठीक ठाक क्वेश्चन जहां से इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 2 क्वेश्चन था, बट 24 में नहीं था। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स एनालिसिस। तो एक बार आप देखो अच्छा से स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन, और योर पीडी और हम लोग हमारा टीम आपके साथ है आपके प्रिपरेशन में। सो डोंट वेट फॉर योर गुड टाइम, अभी से आप स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। आपके पास जो एक चीज़ होता है बच्चे का कि यार अभी मेरे पास बहुत टाइम है, और ये आप अपने एनालिसिस से देखोगे जब भी आपने सोचा कि आपके पास बहुत टाइम है, एट द एंड यू विल फाइंड यू डोंट हैव अ टाइम। क्यों? ये मेंटलिटी होता है क्योंकि बाद में कर लेंगे, एंड दैट बाद नेवर कम्स। ओके, so don't think about that, okay, just start your preparation now, that is the golden time, start your preparation। अभी आपका छुट्टी भी चल रहा है, अच्छा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो,
और जो भी टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करो, पढ़ो। यहाँ से स्कोर करना हमारे पे छोड़ दो, आपको आराम से स्कोर कर सकते हो। अभी तो हम आपको बस ये एनालिसिस दिखाया हूँ, बाद में मैं आपके पास चैप्टर भी लेकर आऊँगा, पढ़ाऊँगा भी कैसा कैसा क्वेश्चन आ जा रहा है, कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, किस लेवल तक जाना है। देखो वन अनदर फैक्टर इज दैट यू नो, जैसे ये चैप्टर है, सो few coaching it not good to take the name, but I have seen they have just touched the concept only, but in the exam if you make analysis you will find its question is going to ask from the very depth. अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है then you cannot answer, you know, if especially if we talk about the statement question, statement 1 and 2, if the जैसे स्टेटमेंट ऐसे होता है ना, ये मतलब एक सही है, दो भी सही है, दो एक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू हैव अ डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अदरवाइज आपको ए और बी में जो ऑप्शन होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और देखो डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी की बात करो तो रियली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंजीनियर्स। इसके बगैर हम कुछ डिजाइन नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम आगे डिजाइन की क्या ही बात करेंगे अगर हम ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी मेजर ध्यान रखना पड़ेगा कि सेफ्टी का भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर सब कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो नोट इवन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कल को किसी इंटरव्यू में भी जाते हो देन आल्सो दैट शुड बी हेल्पफुल। ओके, सो yes my dear friends, that is my last thing that I want to tell you. Don't underestimate the subject, get the depth knowledge because question is going from the very basics things. और एक चीज और बताओ, जब कभी बेसिक्स हो ना, जनरली बेसिक्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कहीं पे लिखा हो ना बेसिक्स, दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड। जनरली बेसिक थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, ओके, जनरली। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो ये आपका एनालिसिस था माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सारा चीज देख सकते हो। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो हमारा जो पैनल है ये आपको PDF क्लास नोट्स वगैरह जो है सब आपको मेरे पैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।